Dear students, in previous video lecture, we have discussed about Cauchy fundamental test and comparison test for convergence of the series. In this video lecture, I am going to discuss about Cauchy root test. Let us see the statements of Cauchy root test for convergence of the series. तो यहाँ सबसे पहले हम इसका Cauchy root test का स्टेटमेंट ले लेते हैं. If summation of un is a positive term series, then number one, the series summation of un is convergent if limit n tends to infinity un to whole power 1 by n is less than 1. अगर हमें इनफाइनाइट सीरीज समेशन ऑफ un दी हुई है, इस सीरीज का nth टर्म की लिमिट एज n टेंड्स टू इंफिनिटी हमें क्या मिल जाए, लेस देन 1 मिल जाए, तो सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी. ओके, एंड द सीरीज समेशन ऑफ un is divergent if limit n tends to infinity un to the power 1 by n is greater than. अगर एज n tends to infinity इस सीरीज के nth टर्म की लिमिट हमको क्या मिल जाए, ग्रेटर देन 1 मिल जाए, तो सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी. और ये टेस्ट फेल हो जाएगा अगर ये लिमिट हमको क्या मिल जाए, 1 के इक्वल मिल जाए. ओके, एंड द टेस्ट फेल्स. नंबर थर्ड, द टेस्ट fails if limit n tends to infinity un to the power 1 by n equal to 1. तो इस स्थिति में टेस्ट फेल हो जाएगा, हम नेक्स्ट टेस्ट के लिए जाएंगे. ओके, हमको जनरली ये ध्यान रखना है कि अगर हमको एक इनफाइनाइट सीरीज दी है जिसका हमको कन्वर्जेंस चेक करना है, तो इस सीरीज के अगर n टर्म के पावर में जैसे माइनस n स्क्वायर n क्यूब या हो, तो ऐसी स्थिति में हमको ये ध्यान रखना है कि उस स्थिति पे हम कॉची रूट टेस्ट अप्लाई करके हम उस सीरीज का कन्वर्जेंस चेक कर सकते हैं. ओके, अब आइए एक सीरीज लेते हैं और उसको हम बाय कॉची रूट टेस्ट चेक करेंगे कि सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट. ओके, तो यहां पर हम एक सीरीज ले लेते हैं. टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज हम ले लेते हैं समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, summation of n equal to 1 to infinity n plus 1 upon n to the power n upon 3 to the power n. इस तरह की एक इनफाइनाइट सीरीज हमने ले लिया, n plus 1 upon n to the power या n स्क्वायर ले लिया. ठीक है, समेशन n equal to 1 to infinity n plus 1 upon n to whole power n स्क्वायर अपॉन 3 टू द पावर n. तो इसका जो nth टर्म है इस सीरीज का वो क्या है, n प्लस 1 अपॉन n टू होल पावर n स्क्वायर अपॉन 3 टू द पावर n. तो इस सीरीज में देखो इसके nth टर्म में हमको पावर में n स्क्वायर दिख रहा. तो हमने पहले ही बताया कि अगर पावर में n स्क्वायर n माइनस n क्यूब इस तरह से दिखे तो आप अनुमान लगा लोगे इस सीरीज का कन्वर्जेंस चेक करने के लिए हमको
कॉची रूट टेस्ट अप्लाई करना। ओके, तो अब आइए हम कॉची रूट टेस्ट की हेल्प से इस सीरीज को चेक करेंगे कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एन टर्म ले लेते हैं यूएन, ये समेशन ऑफ यूएन है। ओके, तो यहां पर यूएन क्या हो जाएगा, लेट यूएन इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन एन the power n square upon 3 to the power। ओके, अब एज n टेंड्स टू इंफिनिटी इस un की हम लिमिट फाइंड कर लेते हैं। तो हमको क्या फाइंड करना है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un टू द पावर 1 बाय, राइट। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un टू द पावर 1 by n which can be written as limit n tends to infinity, un की वैल्यू ले लेते हैं n plus 1 upon n whole power n square upon 3 to the power n to whole power, यहाँ क्या हो जाएगा 1 by n। ओके, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगला स्टेप क्या हो जाएगा, which can be written as limit n tends to infinity, यहाँ पे देखिए n स्क्वायर के साथ 1 बाई n का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन n टू द पावर n स्क्वायर अपॉन n। तो क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ n स्क्वायर अपॉन n हो जाएगा अपॉन 3 टू द पावर n टू द पावर 1 बाई n। ओके, अब यहां से जब हम इसको लिमिट फाइंड करते हैं तो अब आइए देखते हैं कि अपन इसकी लिमिट हमें क्या मिलेगी। तो यहाँ पे इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या था, यहाँ पे था जो लिमिट फाइंड कर रहे थे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un टू द पावर 1 बाय which is equal to limit n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन n टू द पावर n स्क्वायर अपॉन n n हो जाएगा, और ये 3 टू द पावर n टू द पावर 1 बाय n, यहाँ पे n से पावर में n से n कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा। ओके, 1/3 कांस्टेंट है, इसको कॉमन कर लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ पे n प्लस 1 अपॉन n को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन n टू द पावर n। अब इस लिमिट को हमको फाइंड करना। ओके, तो यहाँ पे हमें पता है, सिंस वी नो दैट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस x अपॉन n टू द पावर n इक्वल टू e टू द पावर x। ओके, इसकी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस x अपॉन n टू द पावर n क्या होता है, e टू द पावर x होता है। तो यहाँ x की जगह क्या है, 1 है, तो क्या हो जाएगा, इसकी लिमिट हमें क्या मिल जाएगी, e मिल जाएगी। ठीक है, तो देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n टू द पावर n इक्वल टू e। तो यहां से ये लिमिट हमें क्या मिल गई, विच इज इक्वल टू 1/3 इंटू e, 1/3 इंटू e हो जाए। ओके, तो e बाय 3 मिल गया। अब e बाय 3 क्या है, विच इज सिंस e लाइज बिटवीन 2 एंड 3, e की वैल्यू किसके किसके बीच लाई करती है, 2 और 3 के, तो ये e बाय 3 इज लेस देन 1 सिंस e लाइज बिटवीन 2 एंड। ओके, तो अब यहां पे हमको क्या मिल गया, सिंस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un टू द पावर 1 बाय n इज लेस देन 1। ठीक है, तो देयरफॉर बाय कॉची रूट टेस्ट गिवन सीरीज क्या हो जाएगी, कॉची रूट टेस्ट की हेल्प से ये जो सीरीज हमें दी है
ये कन्वर्जेंट हो जाए। ओके, तो अब यहां पे हम रीजन क्या लिख देंगे, देयरफॉर, यहां रीजन क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाई कोसी रूट टेस्ट द सीरीज summation of un is converged। तो इस तरह से कोशी रूट टेस्ट का यूज करके हमें ये जो सीरीज दी है इसको हमने चेक कर लिया कि ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट। ओके, थैंक यू।